कारगिल विजय की 22वीं वर्षगांठ आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सीडीएस बिपिन रावत आज कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख कारगिल युद्ध के दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में करेंगे वीर जवानों को नमन। कारगिल विजय की 22वीं सालगिरह के मौके पर द्रास में समारोह का आयोजन। कारगिल के शहीदों को किया गया नमन। कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा की मांग। कहा, परमवीर चक्र विजेता सैनिकों की जीवनी को स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने नियंत्रण रेखा का दौरा किया। मौजूदा हालात और सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सीडीएस ने सैनिकों के साथ बातचीत भी की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस कांस्टेबल की AK-47 छीनकर भागे आतंकी। शमसीपुरा इलाके की घटना। इलाके में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का जाना तय। बीजेपी हाईकमान आज शाम तक नए सीएम पर फैसला कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक लिंगायत समाज के नेता और राज्य के खान मंत्री मुरुगेश निराणी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों पर मुरुगेश निराणी ने कोई जवाब नहीं दिया। एबीपी न्यूज से बोले, निजी काम से दिल्ली आया हूं। येदियुरप्पा पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सवाल पूछिए। सूत्रों के मुताबिक येदियुरप्पा अगले सीएम के लिए बसवराज बोम्मई के पक्ष में है। बोम्मई फिलहाल कर्नाटक के गृह मंत्री हैं। सीएम बदलने की अटकलों के बीच येदियुरप्पा आज अपने कार्यकाल के 2 साल पूरा करेंगे। बोले, हाईकमान की तरफ से अभी कोई सुझाव नहीं मिला है। जो भी निर्देश मिलेगा उसका पालन करूंगा। कर्नाटक में वीरशैव लिंगायत साधुओं ने येदियुरप्पा के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। बोले, होसूर मठ के महंत दिंगलेश्वर स्वामी ने कहा, सीएम पद से येदियुरप्पा को हटाना सही नहीं। गोवा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम येदियुरप्पा की तारीफ की। कहा, येदियुरप्पा की अगुवाई में कर्नाटक में बेहतर काम हुआ। कोई राजनीतिक संकट नहीं। राजस्थान में अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में गहलोत कैबिनेट का विस्तार संभव। सूत्रों के मुताबिक पायलट खेमे के विधायकों को दी जा सकती है कैबिनेट में जगह। आखिरी फैसला सोनिया गांधी लेंगी। गहलोत कैबिनेट में फेरबदल के अटकलों के बीच जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बैठक। सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगे। अजय माकन बोले, सबको नेतृत्व का फैसला मंजूर। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नई कलह। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर हत्या कराने की साजिश का आरोप। विधायक के काफिले पर हमले मामले में 3 लोग गिरफ्तार। बृहस्पति सिंह के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का जवाब। कहा, दबाव के चलते कभी कभी भावनाओं में बहकर लोग ऐसा कह देते हैं। समय के साथ भावनाएं शांत हो जाती हैं। टीएस सिंहदेव के साथ नजर आए हत्या कराने का आरोप लगाने वाले बृहस्पति सिंह सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक में पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू होगा। 30 जुलाई तक सदन की 5 बैठकें होंगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज से 4 दिन का दिल्ली दौरा। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम। विपक्षी नेताओं से करेंगे मुलाकात। दिल्ली रवाना होने से पहले आज ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे मंत्रिमंडल के साथ अहम बैठक करेंगी। फिर शाम 5 बजे दिल्ली के लिए निकलेंगी। असम चुनाव के बाद पहली बार पूर्वोत्तर के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने थपथपाई सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की पीठ। कहा, हेमंत की अगुवाई में असम विकास के रास्ते पर। कांग्रेस पर साधा निशाना। पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। शिलांग में असम राइफल्स के जवानों के साथ लंच किया। 30 जुलाई को पीएम मोदी का यूपी के सिद्धार्थनगर का दौरा रद्द। अब मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने के बाद जाएंगे सिद्धार्थनगर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का फटाफट अंदाज में।
अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। दशरथ मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम देखा। बोले प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, राज्य में 32 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। यूपी में अब ब्राह्मण को लुभाने मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी। अगले महीने बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेगी। लखनऊ में 5 ब्राह्मण नेताओं से मिले अखिलेश। अंबेडकर नगर में बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन में सतीश मिश्रा ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले ये अभी ट्रेलर है, अगर फिर योगी सरकार बनी तो ब्राह्मणों को बोरिया बिस्तर लेकर बाहर जाना पड़ेगा। गाजियाबाद में यूपी के बीजेपी उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा का बयान। कहा, यहां जो मेरी राजनीति का बड़ा पत्थर रखा गया है उससे मेरी राजनीति की इमारत बुलंद बनेगी। शहादत दिवस पर फूलन देवी के जालौन के पैतृक गांव पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता विशंबर प्रसाद। फूलन की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और उनकी मां से मुलाकात की। फूलन देवी की शहादत दिवस पर गरमाई सियासत। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी को वाराणसी एयरपोर्ट पर रोका गया। वीआईपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा बवाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा, गोवा में बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत हुई। राज्य में केंद्र की योजनाओं का बेहतर इस्तेमाल हुआ। प्रमोद सावंत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में हरीश रावत और उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने रावत समर्थकों ने लगाए मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नारे। हाल ही में रावत को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड सरकार गिराने की साजिश पर बीजेपी का आरोप। महाराष्ट्र मॉडल पर पुलिस से कार्रवाई करवा रहे सीएम हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट की निगरानी में हो जांच। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। महंगाई के मुद्दे में विपक्ष के हंगामे के आसार। आरजेडी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की गारंटी की मांग की। जातीय जनगणना पर बोले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आरक्षण का आधार यही है। जातीय जनगणना के पुनर्विचार वाले नीतीश के बयान पर तेजस्वी का तंज। कहा, नीतीश जी की आरएसएस और बीजेपी के सामने कोई हैसियत नहीं। केंद्र नहीं मानती तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर करा ले जनगणना। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ते बिहार यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा। जातीय जनगणना पर बोले, हमारी पहले की मांग है, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं इस्लाम कबूल करूं तो कौन रोकेगा। संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते का पहला दिन आज। जासूसी कांड, महंगाई, किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। हंगामे की भीड़ चढ़ गया था पहला हफ्ता। जंतर मंतर पर किसानों के आंदोलन का आज तीसरा दिन। महिला किसान संभालेंगी किसानों की संसद की कमान। 200 महिलाएं होंगी शामिल। हरियाणा के शाहजहांपुर में बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर के साथ किसानों ने मारपीट की। गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। शाहजहांपुर के एसएचओ का घटना से इनकार। जींद में किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे आईएनएलडी नेता ओम प्रकाश चौटाला। माइक मांगते रह गए लेकिन किसानों ने बोलने का मौका नहीं दिया। जींद में आंदोलनकारी किसानों का बड़ा फैसला। 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। कहा, सरकारी कार्यक्रम में कोई मंत्री या नेता आया तो उसका विरोध होगा। किसानों की ट्रैक्टर परेड के फैसले पर बोले राकेश टिकैत। कहा, जींद ने अपना निर्णय लिया है, वो सही लिया है। ट्रैक्टर परेड निकालने कोई जुर्म नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।